सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सुमित माइती, अ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट। तो मैंने इससे पहले अकाउंट्स का एक वीडियो बनाया था कि मैंने अपना सजेस्टेड आंसर उसको इवैल्यूएट किया था और एनालाइज किया था। तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उस पर। तो मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि भैया लॉ का बताओ, लॉ का बताओ। तो लॉ का भी मेरे पास सजेस्टेड आंसर है मेरा, उसको भी आज एनालाइज करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अब मेरा कुछ देर बाद लॉ का सजेस्टेड आंसर में खुलेगा, उसको मैं अपने कमेंट करूंगा कि मुझे कहाँ से गलती लगी, कितना मैंने लिखा और किस बेसिस पे मुझे आंसर के मार्क्स मिले, और आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो और आपको क्या बेनिफिट होगा उस चीज़ पे। तो लेट्स गेट। ये आप देख सकते हैं कि मेरा लॉ का जो पेपर था, सजेस्टेड आंसर था, यहाँ पर मेरा ओपन हो गया। देखो 100 में से कुछ 47 आए थे। तो क्योंकि मुझे पूरा का पूरा मार्क्स जहाँ तक मुझे खींचा है और जहाँ तक मुझे मिला है लॉ में मिला है। बीसीआर में मुझे कुछ नहीं मिला। बीसीआर में आपको अभी देखूंगा, आप हैरान हो गए क्या किया था मैंने बीसीआर में। बीसीआर में पढ़ के ही नहीं गया था, और बीसीआर में जो मार्क्स थोड़ा बहुत मिला था मुझे उतना एक्सपेक्टेड भी नहीं था। थोड़ा बहुत मैंने पढ़ के गया था बस, और मैक्सिमम पोर्शन मैं लॉ का करके गया था और लॉ के बीच में मैं पास हो पाया। तो बहुत बच्चे कहते हैं कि मैंने बीसीआर को नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं करा। देखो ये मेरी ऐसी है हालत है, ये देख सकते हो। स्टार्टिंग का कंप्रेहेंसिव तो हर कोई कर लेता है। कंप्रेहेंसिव में मैंने स्कोर किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करा, जैसे मैंने अकाउंट्स में किया था, इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करते चला मैं। फिर आगे देखोगे ये किया मैंने। नोट मेकिंग सबको आता है। नोट मेकिंग पहला पार्ट, कंपलसरी पार्ट में जो नोट मेकिंग और कंप्रेहेंसिव आता है वो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे को आता होता है। समरी किया, खत्म किया। अब 8A में आए, देखो क्रॉस 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 क्रॉस। 8C का थोड़ा बहुत उन्होंने मार्क्स दिया मुझे, क्योंकि पूरा बना के लिखा था। तो आप पीसीआर में भी जहाँ बनाने वाला चीज़ है, जहाँ पर आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो, वहाँ पर आप अपनी ओन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। लेकिन जहाँ पर कंपलसरी है वहाँ पर आपको कंपलसरी यूज़ करना पड़ेगा। 8C का मैंने बना के लिखा, मार्क्स दिया, 2 मार्क्स दिया मुझे। फिर देख सकते हो थोड़ा बहुत मैंने लिखा, क्योंकि बीसीआर में मैं 1 या 2 कुछ चैप्टर ही करके गया था, क्योंकि पूरा चैप्टर करने का एक तो टाइम नहीं था, और इतना कुछ रिमेंबर करना और याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था मेरे लिए। क्योंकि लॉ एक नया सब्जेक्ट होता है फाउंडेशन में, और काफ़ी लोग उसमें बहुत डरते हैं, क्योंकि मैथ करा होता है, इकोनॉमिक्स भी कहीं ना कहीं सबने किया होता है, अकाउंट्स कॉमर्स वालों ने किया होता है सबने, और लॉ एक टोटली एक अलग सब्जेक्ट होता है जो सबसे हर कोई डरता है उससे। तो ये देखो बीसीआर नहीं करके गया था मैं, तो तब भी थोड़ा बहुत लिखा, मार्क्स मिले मुझे, 2 मार्क्स मिले। आगे आप देखोगे तो 0 0 0, जहाँ थोड़ा भर भर के लिखा है वहाँ मुझे 2 2 मार्क्स मिल रहे हैं, जहाँ मुझे 4 3 मिलने चाहिए, क्योंकि बीकॉम एग्ज़ाम नहीं था, ये सीए एग्ज़ाम है ब्रो। तो थोड़ा बहुत भी अगर लिख तो पॉइंट टू पॉइंट लिखने का भी मार्क्स मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पर कहीं ना कहीं मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया होगा, शायद तुक्का लग गया होगा, जो भी है, तो मुझे 2 मार्क्स मिले हैं। फिर देखो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत लिखा, पॉइंट हाईलाइट कर दिया, एट द सेम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, 1 मार्क्स उसका मिल गया। डायग्राम बना दिया, उससे और 1 मार्क्स मिल गया। तो देख सकते हो ये। और ये तो तुक्का लगा दिया था मैंने नॉटचअप और उसका, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मीनिंग क्या है। तो तुक्के मेरे दोनों सही निकले तुक्के। तो कुछ कुछ किस्मत पे भी डिपेंड होता है और कुछ कुछ आपके नॉलेज पे डिपेंड होता है। तो ये देख सकते हो, ये मैंने लेटर लिखा, और यहाँ पर देखो 2 मार्क्स मिला। लेटर में मैंने उम्मीद करी थी कि कम से कम 2.5 3 तो मिल ही जाता, लेकिन इन्होंने 2 मार्क्स दिए। अब क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हो। यहाँ मैंने बायोडाटा लिखा था पूरा पूरा, और ये देखो आप 2 मार्क्स। फिर मैंने स्टार्ट किया बिजनेस लॉ में, क्योंकि मेरा जो सेक्शन बी था ना वो जल्दी हो गया था, और मैं भी आपको यही सजेशन दूंगा कि आप सेक्शन बी से स्टार्ट करो, क्योंकि सेक्शन बी में ज़्यादा सोचना पड़ता नहीं है, और जितना आता है उतना कर दो सेक्शन बी में। और मेरा इस हिसाब से मानना है कि सेक्शन बी एक तरफ करके रख दो, बाद में उसमें जाना ही ना पड़े आपको। और सेक्शन बी ना जल्दी हो जाता है। मेरा खुद का 50 मिनट्स 45 मिनट्स में लगभग हो गया था, और मेरे पास 2 घंटे बचे थे लॉ करने के, क्योंकि लॉ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और क्योंकि लॉ में बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है और थोड़ा बहुत माइंड में याद रखना पड़ता है क्या था क्या नहीं था। तो मैं देखो मैंने बिजनेस लॉ स्टार्ट किया, फिर और सेक्शन ए स्टार्ट किया। आंसर नंबर 1, वो आंसर नंबर 1 जैसे आपने कोई भी आंसर लिख रहे हो उसको बॉक्स में हाईलाइट करके दिखा दो। मैंने देखो हाईलाइट करके दिखाया ताकि ढूंढना ना पड़े कहीं पर, वहाँ पर भी लिखा मैंने, साइड में भी लिखा। और देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मार्जिन यूज़ कर सकते हैं, मार्जिन यूज़ कर सकते हो। देखो साइड में आप यहाँ पर देख सकते हो, डो नॉट राइट एनीथिंग हेयर, वहाँ पर मत कुछ लिखो, बाकी आप जो मार्जिन यूज़ कर सकते हो करो, ठीक है। तो मैंने उसको 4 पार्ट में बांटा, सेक्शन, एप्लीकेबल, प्रोविजन, फैक्ट एंड कंक्लूजन। अब आपने बहुत सारे टॉपर्स या बहुत सारे एनालिसिस वो देखे होंगे सर से आंसर, वो लोग ना भर के लिखते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने देखो एक एक पेज में एक एक आंसर किया, मैंने एक एक पेज में एक एक आंसर लिखा, शायद उसी की वजह से मुझे 1 1 मार्क्स मिले हैं। लेकिन मैंने जो लिखे थे पॉइंट, शायद सेक्शन गलत हो सकते हैं, लेकिन मैंने छोटा लिखा है, ज़्यादा बड़ा नहीं किया। तो मेरा पेपर ना एज यूजुअल, मेरा बिजनेस लॉ का पेपर
10 मिनट या 15 मिनट पहले ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैंने बहुत छोटे छोटे आंसर लिखे थे, ज़्यादा मैंने कुछ भरा नहीं था, पॉइंट टू पॉइंट लिखे थे, तो उसी हिसाब से मेरा जल्दी आंसर ख़त्म हो गया था। तो ये देख सकते हो 4 पार्ट में बांटा। तो अगर किसी को बड़ा करना है तो फैक्ट लिख सकता है, वरना फैक्ट कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हो फैक्ट। ये देख सकते हो सेक्शन लिखा, सेक्शन को हाईलाइट कर दिया मैंने, प्रोविज़न लिखा, प्रोविज़न को हाईलाइट कर दिया, और फैक्ट लिखा, फैक्ट को हाईलाइट, कंक्लूजन। ऐसे पार्ट वाइज बांटोगे, लास्ट में जो आप कंक्लूजन दोगे, ई कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम डी इन इक्वल रेशियो, उसको आपने हाईलाइट्स कर दिया लाइन खींच के। तो ऐसे आप छोटी छोटी ट्रिक होते हैं जिससे आप एग्जामिनर को खुश कर सकते हो, और एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा उस बेसिस में। अगर आपका आंसर कहीं भी घबराते हो कि नहीं कहीं गलत हो रहा है, तो वहाँ पर भी आंसर आपको मिल जाता है। देखो यहाँ पर मुझे सेक्शन याद नहीं था, सेक्शन मुझे याद ही नहीं था, तो मैंने नहीं लिखा, देख रहे हो, कहीं यूज़ नहीं किया मैंने। इससे क्या हुआ, मेरा कुछ गलत नहीं हुआ, मुझे 1 मार्क्स तो कम से कम सिक्योर हुआ मुझे। लेकिन अगर आपने सेक्शन नहीं आता और आपने गलत लिख दिया, तो आपका पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा, आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। देख रहे हो, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ कि सेक्शन अगर आता है तो लिखो, नहीं आता छोड़ दो, कुछ नहीं जाता। ज़्यादा से ज़्यादा आधा मार्क्स या 1 मार्क्स काटते हैं वो लोग। देखो मुझे स्टार्टिंग के 1 मार्क्स मिला, अंडरलाइन किया, और मुझे केस लॉ याद था। केस लॉ अगर याद है तो लिख दो, जैसे एसबरी रेलवे एंड आयरन कंपनी एंड वर्सेस रिचीन, तो मैंने लिख दिया। फैक्ट लिखा, एक एक पेज में आंसर खत्म किया। ये सब 4-4 मार्क्स के आंसर है, 4-4 मार्क्स का आंसर है था, मुझे 1-1 मार्क्स मिल रहे हैं। देख रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था क्योंकि मैं पास हो रहा था। ठीक है, 1C स्टार्ट किया, 1C मुझे 3 मार्क्स मिला, शायद मैंने पूरा करेक्ट लिखा था। मैंने देखो, व्हेन बायर वेव द कंडीशन, हाईलाइट, इलेक्ट्रिसिटी ब्रीच, जो मेन पॉइंट था उसको हाईलाइट कर दो। सेक्शन याद नहीं है, डरो मत, पैनिक मत हो, छोड़ दो, गलत मत लिखो। ये देखो 3 मार्क्स मिला, 4 पॉइंट लिखे थे, 3 मार्क्स मिल गए मुझे। कुछ 5 या 4 मार्क्स का था ये, और 3 मार्क्स मिल गए। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको पूरा आता है। ऐसा कोई पेपर नहीं होगा लॉ में कि आपको एक भी आंसर नहीं आता। एक ना एक आंसर ऐसा होता है जो आपको पूरी तरह आता है। उसमें अगर आपका 5 मार्क्स का है तो 3 आप खींच ही सकते हो मार्क्स। तो ऐसा मैंने किया, ज़्यादा मैं खींच सकता था मार्क्स, खींचे मैंने। 3rd A स्टार्ट किया, हाईलाइट करा। सेक्शन 4 आता था मुझे, मैंने उसको डब्बे में डाल दिया ताकि लोग, मतलब एग्जामिनर देखते हुए कि हाँ इसने आता है, लिख दिया। मुझे 3rd A में 3 मार्क्स मिल गया, शायद इसलिए मिला। एक तो सेक्शन मैंने हाईलाइट किया, मैंने पॉइंट जो आते थे मैंने उसको लाइन वाइज लिखे, उसको एक्सप्लेन किया थोड़ा बहुत ज़्यादा करने की जरूरत थी, क्योंकि ज़्यादा भर के मुझे कोई फ़ायदा था नहीं। ये देखो मैंने कार्डिनल प्रिंसिपल था, सब कुछ हाईलाइट, मेन पॉइंट टू पॉइंट लिखा, उसी हिसाब से मुझे पॉइंट टू पॉइंट आंसर मिले। मानता हूँ फुल मार्क्स नहीं मिले, लेकिन मैंने जितना लिखा उस हिसाब से मैं सेटिस्फेक्शन हूँ कि मैंने उतना लिखा, उतने हिसाब से मुझे मार्क्स मिले। पेज अगर छूट रहा है छोड़ दो, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना था मैंने भी। ठीक है, वही लिखा, प्रोविजो हाईलाइट कर दिया, माइनर इज वाइट एब इनिशियो। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन देखो मैंने भी इसमें बना के लिखा है पूरा थोड़ा बहुत लिखा। सेक्शन 11 लिख दिया, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, ये तो सबको आता ही है। उसका देखो मैंने बना के लिखा, पॉइंट वाइज लिखा मैंने, पॉइंट वाइज लिखा, देख सकते हो। केस लो आता था, लिख दिया, ख़त्म किया। कितना छोटा लिखा हूँ, देख रहे हो आप। बी का प्रोविज़न, केस लो, कंक्लूजन, इतने में ख़त्म कर दिया मैंने, और मुझे उसमें 3 मार्क्स मिल गए। तो ये मत सोचो कि मैं भर के लिख दूंगा तो मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। अगर आपका पॉइंट ठीक है, आपने छोटा भी लिखा है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। और ये 3 मार्क्स का ही था, और 3 ही मिला मुझे। फिर मैंने प्रोविज़न स्टार्ट किया, बी का पार्ट, प्रोविज़न लिखा, पॉइंट लिख दिए, फैक्ट लिखा, कंक्लूजन लिख दिया, फिर से 3 मार्क्स। देख रहे हो, तो उससे मत हो कि मुझे केस लो नहीं आता, मुझे सेक्शन नहीं आता, जितना आता है यार बहुत है। 6 से स्टार्ट किया, 4 मार्क्स मिला, 2 मार्क्स इसमें मिला, पॉइंट टू पॉइंट लिखा, बस ख़त्म किया। और लॉ के पेपर में ये मत करना गलती भी, अगर आपको नहीं भी आता ना, उसको अटेम्प्ट करो, क्या पता आपका तुक्का लग जाए, या क्या पता एग्जामिनर को वो सही लग जाए आंसर। ठीक है, क्योंकि कुछ आंसर कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो देख सकते हो 6B का पॉइंट किया। 6 का जैसे था, मुझे आता नहीं था। 6 का मैं अभी भी याद है मुझे, 6 के एक क्वेश्चन आता था, ये वाला क्वासी वाला, बाकी मुझे नहीं आता था। तो क्वासी वाले में मुझे 2 मार्क्स मिला, बाकी मुझे 6 भी नहीं आता था, मुझे 1 मार्क्स मिल गया। देख सकते हो आप, मेरी वो लैंग्वेज देख के पता लग सकता है कि मुझे आता था कि नहीं आता था। सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज लिखा है और मुझे 1 मार्क्स मिला। 1 मार्क्स यार, एक मार्क्स से भी बच सकते हैं बंदे। फिर देख सकते हो 6C,
प्रोविजो लिखा 1 मार्क्स मिल गया, कंक्लूजन लिखा 1 मार्क्स मिल गया। आंसर 4A आता था पूरा मुझे 8 का, ये देखो 3 मार्क्स मुझे मिला यहाँ पर, स्टेप का भी 3 मार्क्स मिल गया। पॉइंट वाइज लिखा, मिल गया मुझे मार्क्स। कुछ कुछ ऐसे आंसर होते हैं जो आपको मार्क्स देके जाते हैं। 4B 5 में से 5 मिला मुझे, देख सकते हो आप, बॉक्स में डाल दिया। एग्जामिनर को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसने आंसर कहाँ लिखा है, मैंने उसके लिए इजी करके दे दिया एग्जामिनर के लिए। 5A मार्क्स मिला। थोड़ा थोड़ा क्या है ना, लॉ के पेपर में आपका स्टेप मार्किंग तो नहीं होता है ना, लेकिन आपको एक एक पॉइंट अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिख देते हो ना, उसके मार्क्स मिल जाते हैं। तो सेम मेरे साथ यही हुआ है, देखो थोड़ा पॉइंट लिखा, मार्क्स मिल गया। और मैक्सिमम मुझे लॉ में हर एक आंसर में मुझे मार्क्स मिला है, चाहे वो आंसर मुझे आता हो या ना आता हो, क्योंकि वो मैंने लिखा है। और कुछ ना कुछ तो यार इतना पढ़ा है, कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिकली आता ही होगा, जो थोड़ा बहुत भी आप लीगल लैंग्वेज लिख दोगे ना, उसकी वजह से मार्क्स मिल जाएगा। ये जो आंसर है मुझे आता नहीं था, देखो कैसे पैनिक होकर लिखा मैंने, स्टॉपेज में लाइन काट दिया, सेक्शन 50 लिखा, तब भी 1 मार्क्स मिला, 1 मार्क्स मिला। हाँ, और ये 5B को जो आप देख रहे हो ना, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये वाला आंसर होगा, और मैंने इसको अटेम्प्ट कर दिया। तो देख रहे हो मुझे 2 मार्क्स मिल चुका है, क्योंकि आप सबको पता है, हम सबको पता है कि जो स्टूडेंट्स को नहीं आता वो गंदी राइटिंग में लिखता है। और देखो मेरी राइटिंग देखो उस टाइम पे, तब भी मुझे 2 मार्क्स मिले। अरे 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, आधा मार्क्स भी मिल रहा है ना, उससे भी बच्चे पास हो जाते हैं, तो क्यों छोड़ के आना यार, करके आओ सब। और देख सकते हैं मेरा यहीं पर मैंने पेपर खत्म कर दिया, मैंने बहुत जल्दी पेपर खत्म कर दिया था, क्योंकि मैंने इतने छोटे छोटे आंसर लिखे हैं। अब इसको आप देख सकते हो कि मैंने इतने छोटे छोटे लिखे हैं, तो ये तो भूल जाओ कि बड़ा बड़ा लिख के ही मार्क्स मिलेगा। हाँ, बड़ा बड़ा लिख के मार्क्स मिलता है, लेकिन वो सही भी होना चाहिए आपका। तो ये देख सकते हो मैंने इंटर में भी बहुत छोटे छोटे लिखे हैं, तो इंटर में भी मैंने वैसे ही किया जैसे मैंने फाउंडेशन में किया था, ज़्यादा बड़ा लिखा नहीं, पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। अब उसके बेस पे मुझे जितने मार्क्स मिलते हैं मिलते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये मेरा लॉ का था, मैंने एनालाइज कर दिया। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उसको शेयर करो, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।